अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बल्कि आपको कुछ मनाजिर दिखाती हूँ घर से घर तक के। एक घर जो मुझे मिला और जो इस कंडीशन में था और अब किस कंडीशन में है। बस कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी। आजकल मैं अपनी सारी पुरानी वीडियोस जो है वो चेक कर रही हूँ, उनको डिलीट कर रही हूँ। तो मगर कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिन पे मुझे काम करना था और मैंने वो संभाल के रखी हुई थी। इस घर में जब मैं मूव हुई हूँ तो ये इस घर की जो हालत थी और अब जो हाल है, गो कि बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई दावा नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करे इंसान तो बहुत कुछ ऐसा कर लेता है जो उसकी एक तरह से बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। तो आपको मैं ये दिखाती हूँ कि जब ये मुझे घर मिला 14 अक्टूबर 2024, और मौसम देखिए और घर की हालत भी ऐसी थी। उस वक्त मैंने कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उस वक्त जो रिकॉर्डिंग की थी वो आप सुनिए। मेरी कहानी मेरी ज़बानी। आज बिल्कुल ही एक अलग नौइयत का काम हम करने लगे हैं। ये घर है और छोटा सा घर है, 1 बेडरूम हाउस, और इसमें शिफ्ट हुई हूँ मैं। और यहाँ पर मुझे पेंट करना है अपने दरवाज़ों को। दरवाजे अभी तो मैंने इनको क्लीन किया है, वैसे वाइट क्लीन किया है, लेकिन हालत इनकी खस्ता है। इनको हम पेंट करेंगे। मैंने ज़िंदगी में कभी पेंट नहीं किया और ये फर्स्ट टाइम है। आई एम ट्राइंग टू पेंट माई डोर्स। और ये नया डोर है, इसमें कुछ डैमेज था तो इसको जो है हमने, लेकिन इनकी हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इतनी अच्छी करने लगे। पेंट मैंने, आप कोई सा भी पेंट ले लें, मुझे बस ये जो मुझे शेल्फ में रखा हुआ नज़र आया और मैंने ये पेंट ले लिया। वाइट पेंट है। कुछ ब्रशेस लिए हैं। आप इस पर दूसरे ब्रशेस भी, मेरे पास 2-3 तरह के ब्रश हैं, लेकिन मैं ये जो रोलर वाला ब्रश है इससे मैं इसको पेंट करूँगी। अदर पेंट ब्रश जो वाले भी हैं, एजेस के लिए, स्मॉल पीसेस के लिए, कोनों खुदरों के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है एजेस पे करूँगी। आपको यूट्यूब से काफ़ी मदद मिल जाती है, तो मैं एजेस पे करूँगी। तो यहाँ पे मैं छोटे स्मॉल ब्रशेस जो है वो इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए कोशिश करते हैं पेंट करने की। इस घर की हम देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर कि कितना फ़र्क पड़ता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, कामयाबी दे। अल्लाह के सुपर्द अपने काम किए और अल्लाह मददगार है। चाय भी बना ली है अपना काम करने की। ये है जनाब आज इस घर का हाल, जो कि मैं मूव हुई हूँ और बहुत बुरा हाल है, लेकिन वी विल गेट देयर इंशाल्लाह। सब जो कुछ भी हो रहा है, अभी बंदा आया है जो कि कारपेटिंग करेगा, वाइनल फ्लोरिंग करेगा किचन में। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज बिफोर and this is going to be what is going to be after. This is the kitchen, so they will lay a new floor, vinyl floor. So अब ये बंदा जो है वो जो आया है कारपेटिंग कंपनी की तरफ से, वो ये वाइनल होता है, ये प्लास्टिक या रबर टाइप की चीज़ होती है, वो बिछाते हैं किचन में। आप चाहें तो लकड़ी का फ्लोरिंग करा दें, लेकिन हम जो करवाते हैं वो यही वाइनल करवाते हैं। हाल आप देख रहे हैं इस घर का, इनके फर्श का, दीवारों का, हर चीज़ कितनी बुरी हालत में है। लिविंग रूम का दरवाज़ा जो है वो नहीं था, उसकी जगह दूसरा दरवाज़ा लगवाया और अब कारपेटिंग मैं करवा रही हूँ। सबसे पहले कारपेटिंग करवाई क्योंकि फिर सामान जो है फिर उसको अरेंज करना था। तो ये साहब जो कंपनी की तरफ से आए हुए थे कारपेटिंग के लिए, ये वो खट खट फट फट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि फ़र्श कितने बुरे हाल में है और कारपेटिंग ही करवाना बेहतर है। ये कारपेट भी मैंने ब्राउन कलर का लिया है ताकि बहुत जल्दी गंदा ना हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि कम नज़र आए अगर कोई इसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह पड़े। ये कितनी महारत से देखिए ये काम करते हैं और कितना इसको पूरी तरह से जमाने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। अब सफाई भी होनी है ज़ाहिर है कारपेटिंग के बाद, जो यहाँ पे मैस है
और मैंने अभी बहुत सी चीज़ें ली नहीं हैं, और हूवर करना है तो हूवर मैंने कहीं से बोरो किया है अपनी एक दोस्त से। और आगे जो आप मनाजिर देखेंगे वो ये मैं बताऊंगी आपको कि इस हालत से ये घर जो है, ये बल्कि मकान जो है, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ एक मकान से, एक बिल्कुल खाली मकान से एक घर में। तो चलें जी, अब हम अपने अपार्टमेंट में देखते हैं कि पहले और अब क्या फ़र्क पड़ा है। एंटर होते हैं अपने घर में। ये मेन डोर हमने ओपन किया और तो जी ये हम एंटर हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे मैंने ये छोटी सी डेकोरेटिव प्लेट लगाई हुई है, इंटरकॉम, जो कि डोर ओपन करने के लिए है। ये कुछ हैंडी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, मैंने अपना कोट वगैरह टाँगने के लिए यहाँ मैंने डोर के ऊपर ये आप ऐसे लगा देते हैं। और ये हॉल है। हॉल थोड़ा सा पिछले वाले घर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। थोड़ा सा यहाँ पे इतनी जगह थी कि मैंने ये शेल्फ़, जो कि मेरा बुक शेल्फ़ होता था, ये मैंने यहाँ रख दिया है। कुछ उस पर कुछ चीज़ें रख दी हैं। और ये इस तरह से ये मेरा की होल्डर है, वो की मेरी ज़्यादातर डोर में ही लगी रहती है। और यहाँ पर ये मेरा नेम प्लेट मैंने डोर पे लगानी थी, लेकिन अभी तक मैंने लगाई नहीं, बस ऐसे ही यहाँ रखी हुई है। ज़रूरत नहीं महसूस की मैंने, बस ठीक है, ऐसे भी ठीक है। यहाँ पर ज़ाहिर है कि हम मुसलमान हैं तो कुरानी आयात और या कुरान का हवाला बहुत ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये मेरे छोटा सा एक मिरर और एक जो है थोड़े से फूल लगाए हुए हैं। और यहाँ से हम अपने लिविंग रूम में अब एंटर हो रहे हैं। ये लिविंग रूम में एंट्रेंस पे ही सामने आपको डाइनिंग टेबल नज़र आएगी। मेरा दिल तो होता है हमेशा कि मैं खिड़की में रखूँ डाइनिंग टेबल, लेकिन यहाँ पे कुछ ये जो हमारा रेडिएटर वगैरह है उसकी वजह से मेरे लिए कुछ थोड़ा सा इशू था, तो मैंने यहाँ पे अपनी डाइनिंग टेबल यहाँ रख दी। थोड़ी सी चेयर्स लाई थी वो मैंने इसी तरह रखी हुई है। और 2 सीटर सोफ़ा मैंने रखा हुआ है, बहुत है। एक तख्त मेरे पास है, ये मलका सबा का तख्त नहीं है, मलका बिल्कीस का तख्त नहीं है, लेकिन हर औरत अपने घर में मलका ही होती है। और ये मेरा तख्त और ये लैंप मुझे बहुत पसंद है। ये लैंप आइकिया का लैंप, ये मैंने लाइटें इसलिए जलाई हैं कि थोड़ा व्यू ज़रा अच्छा आएगा, आपको देखने में आसानी होगी। मैंने पहले भी शायद आपको बताया। तो ये मेरा तख्ते ताऊस तो नहीं, बस आप तख्ते ताहरा कह लें। और आज मौसम बहुत खूबसूरत है, धूप निकली हुई है और इसलिए बहुत दिल खुश होता है जब कभी यहाँ धूप निकले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए ज़रा कितना रोशन सा, कितना खूबसूरत सा दिन है। आज ग्रीन बिन डे है। बिन कलेक्शन जो होती है उसमें मुख्तलिफ़ दिनों के हिसाब से ये मुख्तलिफ़ बिन रखते हैं। और ये कॉर्नर कुरान पाक मेरा यहाँ पर, और फ़लस्तीन हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा। ये मेरे प्लांट्स स्पाइडर प्लांट हैं, कुछ और प्लांट्स हैं जो ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। और ये मेरा स्कूटर जो कि मैं इटली से लाई थी, मिलान से। मेरे भाई आए थे तो मैं उनसे मिलने गई थी। और दूसरी साइड पे कुछ और प्लांट्स हैं, बल्कि मेरे एक आर्टिफिशियल प्लांट के फूल की कुछ पत्तियां टूट गई थी। और फूल की पत्तियां चाहे वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, वो कहीं गिर जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा मुझे एक बुके दिया था, मैंने उनको कहा मुझे सिर्फ एक गुलाब दे दिया करें, जब ये गुलाब मुरझाते हैं इनकी पत्तियां हम फेंक देते हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं था। तो मैंने उन फूलों को जब वो सूख गए थे तो उनको बॉटल में रखा करती थी मैं एक। और ये मेटल की टेबल जो गोल्डन है ये मुझे बहुत पसंद है, और उस पर रखी हुई छोटी छोटी प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें। तो और ये छोटा सा प्यारा सा सफ़ेद सा घर इसके ऊपर, ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। पुराने घर में भी एक कॉर्नर था, वो बिल्कुल ऐसी डोर के साथ मैंने इसी तरह से उसको, और उस पर जब धूप और साए का इम्तजाज होता था तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो ये भी उसी की याद में समझें कि ये कॉर्नर मैंने सजाया है। अब आप इस एंगल से मेरे लिविंग रूम को देखें, हो सकता है आपको लगे कि तो कोई ऐसा ख़ास नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ये वॉलपेपर यहाँ पे नहीं था, ये मैंने बाद में लगवाया है। और लाइटें सिर्फ इसलिए ऑन है कि ताकि आपको एक अच्छा, शायद लाइट की वजह से, क्योंकि मैंने बग़ैर लाइट के देखा था, थोड़ा सा था कि ज़रूरत थी, गो के धूप है फिर भी। और ये मेरा किचन, ये वाइनल मैंने इसमें लगवाया था, पहले वाला बहुत ख़राब हो गया था। और ब्रेकफास्ट कॉर्नर मेरा,
इलेक्ट्रिक केटल मेरी, टोस्टर, और वो चाय का डब्बा, और नीचे उसके रखा है देसी शक्कर का डब्बा। और ये शहद, हल्दी, सिनेमन और अदरक का मिक्सचर जो मैं अपनी चाय में डालती हूँ। गला बहुत ठीक रखता है। एक साहब को बहुत फ़ायदा हुआ था इससे, उनका कुछ अस्थमा का प्रॉब्लम था और उनको इन्हेलर लेना पड़ता था, तो मैं उनको हमेशा ये दिया करती थी। और ये मैंने अभी हॉब नहीं लगवाया, अब तो मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस घर में, 1.5 साल, लेकिन लगवाऊंगी इंशाल्लाह। और कैबिनेट नहीं थी, तो ये सेट ऑफ कैबिनेट मैंने यहाँ पे लगवाया था। और जब इसको लगवाया तो ये कॉर्नर यहाँ पे ऐसे खाली था, तो मैंने उसके नीचे यहाँ पर छोटा सा, उस जो हैंडीमैन आया था उसको कहा था कि यहाँ पे एक वुड का पीस लगा दे छोटा सा। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह, उनके लिए एक स्पेस बन गई थी। तो चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और ये प्रेशर कुकर मुझे नौशीन ने, जब मैं इस घर में मूव हुई हूँ, तो मुझे गिफ्ट किया था। ये कुछ शेल्फ्स हैं जो कि मैं IKEA से लाई थी। इनका फ़ायदा ये कि आपको बार बार कैबिनेट नहीं खोलनी पड़ती, चीज़ें तलाश नहीं करनी पड़ती, बेसिक हमारे मसाले तो वो ऐसे ठीक रहते हैं। और ये वही सब चीज़ें जो हर किचन में होती हैं, माइक्रोवेव। और ये मेरे पसंदीदा जो फ्रिज मैग्नेट्स, ये मैं तुर्की से लाई थी, बल्कि हम तुर्की से लाए थे। और ये कुछ और चीज़ें हैं हॉलैंड से और मुख्तलिफ़ जगहों से, जहाँ भी हम गए, लंदन से। और ये तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कार्ड। और ये फ्रिज मैग्नेट मुझे हीरा ने दिया था, वो मोरक्को से लाई थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, छोटी छोटी मासूम चीज़ें। तो ये इस एंगल से मैं आपको अपना किचन दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने लगवाया था कि ये एक शेल्फ, ये एक किस्म की पेंट्री है मेरी। इस किचन में इतनी जगह नहीं थी, तो ये एक पेंट्री का काम देता है। और ये रोलर जो था मेरा, टिश्यू रोल, उसके लिए मैंने ये यहाँ पर लगवाया था। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास शेल्फ पे जगह कम है, तो वो दीवारों पे अगर आप ऐसे फिक्स करवा लें, आपका थोड़ा मसला हल हो जाता है। ये छोटा सा खूबसूरत सा मेरा प्यारा सा किचन, जो इतना भी छोटा नहीं है। और इसकी खूबसूरती, ये विंडो है, ये बहुत बड़ी है विंडो। मेरे बाथरूम की विंडो भी बहुत बड़ी है, तो उसकी वजह से ये घर जो है बहुत रोशन है, क्योंकि इसमें एक तो ये फर्स्ट फ्लोर पर है, दूसरे ये कि इसमें विंडोज़ बहुत अच्छी हैं, खुली खुली बड़ी बड़ी। तो ये कप केक मुझे अनीसा ने दिए हैं, नौशीन मेरी दोस्त है, उनकी बेटी ने, उसने बनाए थे। कुछ मैंने खा लिए हैं, 2 अभी ये रह गए हैं, तो हो सकता है एक मैं आज खा लूँ और एक कल खा लूँ। और तो एक और व्यू आपको ये लिविंग रूम का दिखाते हुए अब हम जाएंगे बेडरूम में। एक दफ़ा फिर हम हॉल से गुजरते हुए बेडरूम में गए हैं। और ये है मेरा बहुत खूबसूरत सा बेडरूम। ये यूनिट जो है मैंने वार्डरोब का IKEA से लिया था, जो बहुत, इसमें बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है। और क्योंकि स्टोर नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और ये देखिए, ये मेरा बेडरूम, मेरे भाई ने मुझे पाकिस्तान से गिफ्ट मनी भेजी थी, तो ये कुछ चीज़ें मैंने उससे अपने लिए अरेंज की। और खिड़की अगेन बहुत खूबसूरत लगती हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। ये कॉर्नर देखिए आप, यहाँ पर ये कुरान पाक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है उस कमरे में। लिविंग रूम में भी मैंने कुरान पाक रखा हुआ है और यहाँ भी रखा हुआ है। और अगेन फ़लस्तीन हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। और ये साथ ही एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स बहुत खूबसूरत है, इससे बहुत खूबसूरत एक याद वाबस्ता है। ये बॉक्स आपको लगेगा कि आम सा बॉक्स है, हो सकता है किसी की नज़र में इसकी कोई अहमियत या कोई वैल्यू ना हो, या वो जो सेंटिमेंट इससे वाबस्ता थे उसकी कोई अहमियत ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम था, इसलिए मैंने इसको अपने साथ ले लिया। और यहाँ पर आपको बेड पर नज़र आएगा चीकू, मेरा टेडी बियर। ये भी बहुत स्पेशल है, इसके साथ भी एक बहुत खूबसूरत याद वाबस्ता है। तो ये चीकू दिन में यहाँ रहता है बेडरूम में, और रात में कभी कभी मेरे साथ लिविंग रूम में टीवी भी देखता है। हम सब के अंदर एक बच्चा होता है, हम सब बच्चे हैं,
मुझे स्टफ टॉयज़ बहुत पसंद है। कॉर्नर यहाँ पे मेरी कुछ बुक्स हैं, ये मेरा टिश्यू मैंने इसमें रखा हुआ है, इनोवेटिव थोड़ा सा होना चाहिए ना। और वो कोने में थोड़ी सी मेरी कॉस्मेटिक्स हैं। और ये एक और बहुत खूबसूरत व्यू, इस तरफ जो है स्कूल है और प्राइमरी स्कूल है, और ये शायद आपको दूर से ये यहाँ पर ये स्कूल की बिल्डिंग है। और यहाँ इस तरफ एक बहुत बड़ा सा पार्क है जहाँ मैं कभी कभी वॉक करने के लिए भी जाती हूँ। इस पूरा एरिया में ये बहुत सारे पार्क्स होंगे, लेकिन ये बिल्कुल मेरे घर के साथ है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। और ये ब्लू, ये कमरा जो है ना, ये मैंने इसको थोड़ा सा ब्लू टच दिया हुआ है। ब्लू बहुत सारे लोगों को पसंद होता है ना, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। ये एक और व्यू मेरे इस छोटे सी दुनिया का, ये बहुत खूबसूरत सी एक ये कॉर्नर, और चीकू साहब, और एक ये वाला कॉर्नर। और बाथरूम में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, बस बाथरूम खुद ही बहुत ख़ास होता है। उसकी विंडो बहुत बड़ी है। ये मेरा गार्डन है, देखिए जहाँ टाइलें लगी हुई हैं। अफसोस है कि कोई फूल नहीं है वहाँ पर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो ही जाता है। कोशिश करूँगी कि इसको भी कुछ थोड़ा सा, जैसे मैंने पिछले गार्डन में कुछ पत्थर ला के लगाए थे लॉकनेस से, इधर उधर से, इसको भी कुछ करूँगी। कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें मैंने ज़रूर रखी यहाँ पर, और वैसे ही बाथरूम में जैसे सब बाथरूम हो सकते हैं। तो चलें जी, अब बाथरूम से निकलते हैं। अब ये एक छोटा सा स्टोरेज, यहाँ पर बॉयलर रूम है एक्चुअली ये, तो इसको मैं स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरी कुछ चीज़ें, जैकेट्स वगैरह यहाँ रखी हुई हैं। तो बस ये एक छोटा सा व्यू इसका भी। तो ये था मेरा होम टूर। अपने कमेंट्स दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।